We have with us Tripti Raghav. Tripti has cleared the Chhattisgarh judiciary with the 12th rank recently, and she has completed her LLB from Mewar Law Institute, Ghaziabad, and she was in the foundation course here from 2022 February, till February 2024. तो 2 साल में ख़त्म कर लिया था इसने. तो अभी बैठिए, आप बैठिए सर. आपके पापा मम्मी हैं तृप्ति के. सो तृप्ति, यस सर. इसका नाम मुझे याद है क्योंकि लाइव चैट में इसने कभी कभी कुछ लिखा था. शी वॉज ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन, बट लाइव चैट में कभी कभी कुछ लिखा था. इसलिए जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आया ना, तो नाम सुनते ही मैं पहचान गया तुमको. सो इट इज़ सो वंडरफुल टू नो दैट यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, and God bless you. We are all very proud of you. थैंक यू सर. And ये लोग रहने वाले हैं बुलंदशहर के, यूपी बुलंदशहर. अब सोचो बुलंदशहर से पहुंच गए छत्तीसगढ़, उधर एग्ज़ाम देने का फ़ायदा देखो. तो तुम अपने बारे में बताओ, कैसे तुमने तैयारी शुरू की और क्या तुम्हारा अप्रोच रहा, सब कुछ. और लास्ट में फिर छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा डिटेल बताना कि वहाँ के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. यस सर. बताओ. पहली बात तो मेरी जो लॉ कंप्लीट हुई थी वो 2019 में हो गई थी, बट मेरा था कि मुझे सर के पास ही कोचिंग करनी है, मुझे कहीं और जाना ही नहीं है. तो मैंने कर भी लिया था. सितंबर में मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था यहाँ पे. फिर पहले तो लंबी लंबी वेटिंग होती थी, 6-6 महीने में हमारा नंबर आता था कि हमें यहाँ बैठना है. जी जी जी. तो फिर मेरा मार्च में था बैच, लेकिन मार्च में कोविड आ गया था. तो मेरा वो बैच था जो पहली बारी उसकी वजह से डिले हुआ था, कोविड की वजह से. फिर हमने ये सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम ऑफलाइन ही करेंगे. जब भी होगा हमें सर को लाइव देखना है. और सर वो तो जी सर, और मेरे पापा भी थोड़े रिलक्टेंट थे ऑनलाइन के लिए. तो होता है स्टार्टिंग में. फिर उसके बाद हुआ धीरे धीरे, हमने विड्रॉ कर लिया. फिर हमने देखा कि भाई अब तो बहुत डिले होता जा रहा है, इतना तो नहीं हो पाएगा. खत्म ही नहीं हो रहा था. जी जी जी. और हम वेट कर रहे थे कि कोचिंग ऑफलाइन कब होगी. फिर लेकिन हुआ ये, मैंने उसके बीच में काफ़ी चीज़ें ट्राई की, हुआ कुछ भी नहीं. और मुझे लग रहा था कि मुझे बस जुडिशरी ही करना है, मैं इसी के लिए बनी हूँ. तभी कुछ और भी नहीं हो रहा है. तो और एग्जाम दिए तुमने? जी सर. हाँ. मैंने मतलब मैं खुद से प्रिपेयर करती थी, फिर खुद से बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं, लेकिन खुद से पहली बात तो ये नहीं पता हो तो पढ़ना क्या है, और फिर पता भी हो पढ़ना क्या है तो फिर उसमें नहीं पता हो तो पढ़ना कैसे है. वो तो हमें आप ही सिखाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिल भी सकती है. फिर उसके बाद हुआ ये कि 2021 के लास्ट तक मैंने अपने पापा को करना शुरू कर दिया था. पापा ऑनलाइन ही करना है मुझे. पापा ऑनलाइन ही करा दो क्योंकि बहुत डिले हो रहा है. फिर 2022 में मैंने वो ज्वाइन किया था. वो बैच भी 30 जनवरी को स्टार्ट होना था, बट वो भी डिले था. वो 14 फेब से हुआ. मैंने कहा डिले पे डिले, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे एडजस्ट. फिर उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की. वही जैसे सर जो बताते हैं आपको वही कम्प्लीटली फॉलो करना है. स्टार्टिंग में मैंने इतना लिया भी नहीं था कहीं और से गाइडेंस, मतलब ऑफिस में भी नहीं पूछा था मैंने, लेकिन सर का होता था, सर जो भी क्लासें बता रहे हैं मैं उसी को फॉलो करती थी. मैं 4 क्लासेस करती थी. स्टार्टिंग में मैंने 4 क्लासेस की, फिर धीरे धीरे वो कम होती जाती हैं अपने आप. और यही था कि जो सर बोल रहे हैं वही फॉलो करना है. क्लास नोट्स में ये है कि आपको चीज़ें में सिर्फ केसेस ही याद करने के लिए रह जाते हैं, बाकी तो सारा क्लास में ही याद हो जाता है. सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, और उसके बाद भी कॉन्सेप्ट आपके क्लासेस में क्लियर हो जाते हैं. लेकिन बस आपको जो खुद से एडिशनल मेहनत करनी होती है वो बेरेक्ट पे करनी होती है, और प्रीलिम्स बेरेक्ट के बिना निकल नहीं सकता. वो तो फैक्ट है कि आपको बेरेक्ट टिप्स भी होना चाहिए तभी निकलेगा. फिर मेरे को ये था कि जैसे कि होता है कि हम ट्रांसलेशन वगैरह के लिए हमें क्लास में बताया जाता है कि आप डेली ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करिए. तो मैं डेली रात में ट्रांसलेशन, बेसिक मतलब मैं छोटा पैराग्राफ कर रही हूँ लेकिन मैं करती ज़रूर थी. मेरा ये था हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बोथ, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ, लेकिन मैं डेली करती थी. फिर उसके बाद बस चलता गया ऐसे ही. और न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी. वो भी मेरा होता था मैं रात में पढ़ती थी, क्योंकि दिन भर आप लॉ पढ़ लें वही बेहतर है, और शाम को कुछ पढ़ने का होता नहीं है कि आपके लॉ अंदर जाएगा. तो बेसिकली आप अगर रात को न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर ट्रांसलेशन कर लें वो बेहतर है. रात को लॉ ज़बरदस्ती पढ़ना वो मुझे नहीं लगता बेनिफिशियल होता भी है. वो 6 बजे तक लॉ का हो जाता है. अब लॉ हो गया, मेरे साथ तो होता था. इवन मैं एग्ज़ाम में भी प्रिपेयर कर रही होती थी तो मुझे लगता था मेरा लॉ हो गया, अब मैं कुछ और ही पढ़ूंगी, जो एडिशनल चीज़ें पेपर में आ रही है. यही था. और बस फिर तो वही होता है, घर का सपोर्ट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है घर का सपोर्ट होना. और आपका
हार ना मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स बहुत टाइम बाद निकलने शुरू हुए थे। मुझे याद है मैंने बहुत टाइम बाद प्रीलिम्स निकाले, बट उसके बाद फिर मेंस और इंटरव्यू मुझे टाइम नहीं लगा, लेकिन मैंने प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा, वो जो बुक्स होती थी उसे मैंने हर प्रीलिम से पहले 4 बार ही किया होगा, 4 बार मैं उसको करके जाती थी पूरा। मुझे वो सारे के सारे केसेस भी याद हो गए थे। और मुझे ये था कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं MCQs लगा रही हूँ, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं मेंटल रिविजन कर रही हूँ किसी भी बैरेक्ट का, मेरा ही होता था। और क्योंकि आप उस वक्त पढ़ नहीं सकते हैं तो MCQs लगाने पे, लेकिन वो क्लिक करते रहते हैं माइंड में, ये होता है। तो यही था सर, बस जर्नी तो इतनी थी। बाकी छत्तीसगढ़ का सिलेबस मतलब पैटर्न थोड़ा अलग है पेपर का, उसमें एक ही पेपर होता है, वो भी जजमेंट राइटिंग का। तो ये थोड़ा डिटेल में बताओ। जी। तो हमारा प्रीलिम्स भी 100 नंबर का था सिर्फ, उसमें भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, उसका ये था कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। सिलेबस क्या है उसका? सर बेसिक जो सारे लॉज आते हैं वही, और बाकी लोकल लॉज, उसके 4 लोकल लॉज हैं जी। और इस बार से उन्होंने जीके भी ऐड कर दिया है। अच्छा। जी। तुम्हारे एग्जाम में जीके था? नहीं, तब नहीं था, अब ऐड किया? अब किया है। जो अब नोटिफिकेशन आएगा उसमें जीके आएगा। क्वेश्चन 100 का ही रहेगा? जी। अच्छा। पेपर 100 का ही रहेगा। और मेंस में क्या सिलेबस है उसका? मेंस में भी सेम ही सिलेबस है, लेकिन लोकल से वो आ नहीं सकते चाह के भी, जजमेंट्स उसका ये है। क्योंकि रेंट में भी फिर वो अलग लॉ लग जाता है, तो फिर हमारा फिर वही अलग हो जाएगा लॉ, फिर वो TPA से रिलेटेड ही आते हैं रेंट के भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये है। रेंट तो होगा ना मेंस में? तो है जी है, बट हार्डली क्वेश्चंस आते नहीं है उससे जी, क्योंकि फिर वो TPA का ही दे देते हैं अगर उन्हें। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली पेपर में सिलेबस तो वही है, फैमिली लॉ वगैरह है वहाँ पे? फैमिली लॉ नहीं है सर, फैमिली लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीलिम्स में आता है। MP में भी है? जी। और बाकी CPC, CRPC, एविडेंस, TPA, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, टॉट होगा? टॉट भी नहीं है सर। टॉट भी नहीं है। सेल ऑफ गुड्स नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल नहीं, सेल ऑफ गुड पार्टनेरशिप भी नहीं है। वो भी नहीं है? नहीं है। अच्छा। सिलेबस लिमिटेड है। मेन तो काफी सब्जेक्ट्स कम हो गए। टॉट नहीं है, फैमिली लॉ नहीं है, वो नहीं है, सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप नहीं है जी, तो बाकी सारे हैं जी। बट मैंने हरियाणा के मेंस के लिए सब दिया था, हरियाणा का मेंस। जी। और उससे पहले मेरा हरियाणा मेंस था, मेंस से पहले 40 दिन का टाइम था बस इसके मेंस में, तो हरियाणा के बाद। तो फिर ये हो गया था। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन 200 मार्क्स की 100 मार्क्स? 100 मेंस 100 मार्क्स का जी। और कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 4 क्वेश्चंस है, एक सिविल जजमेंट राइटिंग, एक क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक इंग्लिश टू हिंदी। 4 क्वेश्चंस आएंगे, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और एक सिविल जजमेंट, एक क्रिमिनल जजमेंट। उसी जजमेंट राइटिंग में वो आपको जितने भी लॉज हैं सिलेबस में उन सब पे मिला के सवाल पूछ लेते हैं। एंड यू हैव टू राइट दैट इन अ जजमेंट राइटिंग फॉर्मेट, not an answer writing format. So if you are good at judgment writing and if you are good at those subjects, then you can clear that exam. Unfortunately बहुत ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम देते नहीं। Yes sir. तो हमारे यहाँ से भी बहुत कम लोग देते हैं एग्ज़ाम। मे बी रीज़न बीइंग यस सर, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। अच्छा। तो उनके जो वो थे फादर इन लॉ उधर IAFS थे, तो हम पहली बार उधर घूमने गए थे, तो मुझे लगा स्टेट तो अच्छा है, यहाँ का भी पेपर दे सकते हैं। अच्छा, तभी दिया? जी। ठीक है, तुम्हारे इंटरव्यू में क्या पूछा उन्होंने, बताओगी? सर इंटरव्यू तो बड़ा, कितने मार्क्स का होता है इंटरव्यू? 15 मार्क्स। 15? जी, ओनली 15 मार्क्स? जी। क्या क्या पूछा उन्होंने? तो मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ क्यों आना चाहो और आप तो हमें छोड़ के चले जाएंगे। मैंने बोला, पहले तो वो ऑकवर्ड साइलेंस था 2 मिनट, मैंने कहा चलो इसको ब्रेक करते हैं। फिर मैंने बोला नहीं मैम, अगर मुझे अच्छा लगता है स्टेट एंड आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट माई सर्विस टू दिस स्टेट। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि शायद उत्तर प्रदेश में तो मुंसिफ कोर्ट्स होती हैं। मैंने कहा नहीं मैम, अब सेम ही है। वो मेरे पापा मुझे कई बार बता चुके थे कि अब मुंसिफ कोर्ट्स नहीं होती हैं, अब तो सेम ही है, अब वही है जूनियर डिवीज़न। फिर उसके बाद उन्होंने सबकी कॉम्पिटेंसी पूछी और फिर एविडेंस पूछा, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। और फिर उसके बाद उधर एक IAS मैम थी, उन्होंने मेरी हॉबी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो मेरी हॉबी डांसिंग है, तो बहुत लॉन्ग डिस्कशन हुआ उस पर और मैंने बता दिए थे। वो बेसिकली वो रुके तभी थे जब मैं रुक गई थी, तो इट वाज लाइक दैट। एंड उसके बाद भी बड़ा कलरफुल पैनल था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लॉ से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरल क्वेश्चंस भी थे और फ्रीबीज के बारे में पूछा मुझसे। और वो लंबा अच्छा खासा इंटरव्यू था, 15 to 20 मिनट्स का होगा, 20 मिनट्स का होगा वो, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे थे, तो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। ये है।
कितने लोग थे बोर्ड में? 4 लोग थे। 4, उसमें 2 जजेस, हाई कोर्ट जजेस? नहीं, एक ही जज थी एक उससे। हाई कोर्ट जज, जी एक आईएएस ऑफिसर। जी। एक वन वाज पीएससी मेंबर एंड आई थिंक वन वाज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। अटॉर्नी। जी जी। पैनल डेली चेंज होता था। अच्छा, पैनल चेंज हो रहा था। जी जी जी। चलो ठीक है। तो इंटरव्यू में मार्क्स कितने आए तुम्हारे? सर 10। 10। जी। हाँ, 15 में 10 इज गुड, गुड स्कोर। और मेंस में कितने आए मार्क्स तुम्हारे? सर 66 आउट ऑफ 100। 100। जी। टॉपर के कितने हैं? आई थिंक 70 की लाइन में है, 76 70। समथिंग। तो बहुत जी कम मार्जिन होगा। जी जी जी। 4-5 मार्क्स का जी margin। सर, मुझे लगता है वो थोड़ी सी डिमेरिट भी है उस पेपर की, क्योंकि आपको जो भी करना है एक ही पेपर में करना है। हाँ, 100 नंबर का पेपर है। जी 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 जी। और मेरा था कि मैं केसेस लिख रही हूँ उसमें, मैंने बहुत सारे केसेस याद कर लिए थे, और वो जो बुक थी उसको मैंने 4 बार प्रैक्टिस कर लिया था पेपर से पहले, और उसमें भी जो भी केसेस थे वो मैंने सारे याद कर लिए थे, और जो क्लास में जो केसेस होते हैं वो तो याद थे ही, और जो आप बुकलेट देते हैं वो वाले केसेस भी मैंने याद कर लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मुझे फैक्ट्स पे केस नहीं आ रहे हैं तो मैं विटनेस पे ही केस लिख दूँ, लेकिन मैं केस लिखूँ ज़रूर, मेरा ये इंटेंट था उसमें। और जो उसमें जो वो आया था सिविल जजमेंट जो आया था, उसमें वो था फोरक्लोजर सूट था, तो उसमें मैंने जजमेंट जो लिखी थी वो उस बुक में से याद की हुई एक जजमेंट लिखी थी, वो उसमें आ गई थी मुझे यूज़ हो गई थी। ठीक है, और कुछ बोलना चाहोगी? यही सर कि हर चीज़ का वक्त होता है, मैंने अपने केस में देखा है, मुझे 5 साल लग गए। मतलब तुम 2020 में ज्वाइन करना चाहती थी? जी हाँ? सर। और फाइनली मुझे जाके तो ज्वाइन किया 2022 मुझे तो में। राहुल IAS ज्वाइन करने के लिए 2 साल का वेट करना पड़ा था मेरे केस में। तुम्हारी गलती थी, तुम ऑनलाइन में कर लेती, खुद ऑफलाइन के चक्कर में बैठी हुई थी। बहुत नहीं बच्चे सर, हैं उस फिर समय जिन्होंने ऑफलाइन के चक्कर में ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद फिर ये 2 साल 1.5 साल वेट करते रहे, फिर फाइनली ऑनलाइन में ही लिया। सर लेकिन वही थोड़ा घर पे ऐसा था कि मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था उसी बीच, तो फिर घर पे मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती, सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं ले भी लेती फिर मैं पूरा डिवोट नहीं हो पाती, ये था, इसलिए पापा ने होल्ड करा दिया था, ये था। जी, तो घर पे थोड़ी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्हें भी देखना था, ये था, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं फिर ये होता है कि हम पूरी तरह डिवोट होके ही पढ़ें, ये होता है एक माइंड सेट ना। जी सर। आपके पापा कुछ बोलेंगे? जी। हर फादर इज एन एडवोकेट इन बुलंदशहर। मैं बुलंदशहर में वकालत करता हूँ सन 83 से, और बस यही है कि आप लोग मेहनत से पढ़ें, मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर ये एम लेके चलेंगे कि हाँ हमें सफल होना है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेहनत करिएगा, पढ़िएगा लगन से, और यही है मेरी भी आप सभी लोगों के लिए यही है कि सभी लोग मेहनत करें, सेलेक्ट हो, और आपको गाइडेंस जो मिल रही है वो ये समझिएगा कि इंडिया में तो कहीं है नहीं इसके अलावा, जो गाइडेंस आपको यहाँ से मिल रही है उसी से चलिएगा। और जो भी परेशानी है, कोई बात है तो सर से पता करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कभी भी, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। तो आप सभी लोगों को मेरी भी शुभकामनाएं यही है कि आप लोग मेहनत करें और सिलेक्ट हो। धन्यवाद। मम्मी कुछ बोलेंगे? मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है और घर में भी काफ़ी काम कर लेती थी। उसके बाद मैंने बुलंदशहर में ही उसमें भेज दी थी कोचिंग करने के लिए, तो उसमें ही कर रही थी वो। इसी से मतलब ऑनलाइन की है, काफ़ी मेहनत की है। मैं भी ये चाहती हूँ आप सब लोग भी सफल हो जाएं, मेरी तो यही शुभकामनाएं आपसे, और सर जी का सहयोग बहुत अच्छा रहा। चलो, बहुत गर्व की बात है कि आप जज बनी, और जल्दी बहुत टाइम नहीं लगाया आपने। 2022 में ज्वाइन किया और 2024 में जज हो तुम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। हाँ, एग्जाम्स और दिए होंगे जी तुमने सर, काफी। दिए थे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट Thank फॉर you, योर sir. फ्यूचर Thank you, sir. कैरियर थैंक यू सर। एंड अ वंडरफुल कैरियर ऑफ जजिंग एंड जस्टिसिंग। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। सर मेरा सपना तो आपसे मिलना भी था, क्योंकि मैं मिली नहीं थी कभी और मुझे बहुत मन था कि मैं आपसे मिलने जाऊंगी। चलो ठीक है, आ जाओ। ये इसको भी रख दो।
ठीक, गॉड ब्लेस। खुश हो, खुश हो। अच्छा, थैंक यू। कितना कुछ ले आए? अच्छा, मिठाई है। चलो।